लखन, ये क्या कर रहे हो तुम? भैया हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है। शांत लखन। हे महाराज, आपका नाम तो परशुराम है और मेरा तो छोटा सा नाम है राम। ये देखो कितना प्यारा सा बालक है महाराज। मैं राम आप है परशुराम, और बतलाओ किसका नाम बड़ा है? बड़ा वही तो इस जग में जिसका होता है नाम बड़ा। हे मुनिराज, जरा सोचो, मुनिराज आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर नाम है परशुराम और राम नाम चरणों में है। हे महाराज, कितना भोला सा बालक है। लखन तो नादान है। हम सब आपसे विनय करते हैं महाराज, महाराज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते आते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। हे मुनिराज, क्या कहा? नाम भी बड़ा। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। अरे तो राम रहेगा नहीं राम, इस कारण संग्राम कर, अन्यथा जगत को मत बहका दे राम नाम का। क्या कभी? हे प्रभु, हम आपसे विनय करते जाते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आती है। फरसा दिखलाना उचित नहीं, अरे हम खौफ न इसका खाते हैं। डर एक ही चीज का है महाराज, हाँ एक शस्त्र आप पर है जिसका हम आदर करते हैं। सुनो महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्या अस्त्र है आप पर जिसका हमें इतना डर लग रहा है। बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हे महाराज परशुराम, आपको याद हो जब आप भृगु अवतार में थे तो आपने किसी के छाती में लात मारी थी। कहिए बतला दे क्या हम हैं और जिसका हमको इतना डर है। हे महाराज, जरा मेरे सीने पे देखिए। अरे महाराज देखिए जरा इधर, वो इन चरणों की ठोकर है।
शस्त्र है महाराज, जिससे हमारा सर आज आपके सामने झुका हुआ है, वरना फरसा 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 कैसा फरसा, उसका तो डर लगता ही नहीं प्रभु। निश्चय ही तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ और राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। बहुत सुंदर झांकी है, इसके बाद झांकी बस 2 मिनट बैठ जाओ, बस 2 मिनट। देत चापया पनी चली गया परशुराम मन विस्मय भया। हे प्रभु, ये अनजाने में भूल हुई है, मैंने जानकर भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला था। मुझे ज्ञात ही नहीं था कि इस पृथ्वी लोक पर भी भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। प्रभु, मैंने जो अब तक क्रोध किया है उसे क्षमा करना, क्षमा करना। हे महर्षि परशुराम जी, अब आपका कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, इसलिए आप जाइए महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि आप स्वयं चिरंजीवी हैं, आप कभी मर नहीं सकते। हो सकता है आगे संसार में आपकी जरूरत पड़ेगी, तब आपको हम अवश्य याद करेंगे। हे प्रभु, अगली बरस फिर इसी मंच पर आएंगे। कही जय 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 रघुकुल रघुपति गनई गए तप जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाए जनम अवधेश सुरेश्वर सतगुरु शरणागत माय प्रभु। हेलो हेलो जय सीता जय लखन जय, जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। हुआ पूर्ण डोल रही वरमाला सारा संकट अब दूर हो तो गया। जान की जय बोलो सीताराम। तालियां डाल रही वरमाला, बोलो सियावल रामचंद्र की जय बोलो सीताराम की। हे मुनि विश्वामित्र जी, हम दोनों तो आपके चरणों के सेवक हैं, अब बताइए आगे क्या करना है। हाँ, ये तो विदित ही है सारे संसार को, धनुष टूटते ही सीताराम का पाणिग्रहण हो चुका, लेकिन व्यवहार के लिए, लौकिक आचार के लिए अवधपुर से बारात बुलाई जाएगी और अभी वरमाला के द्वारा ही तुम्हारा विवाह संबंध माना जाएगा। फिर बारात के द्वारा जैसा लोक रीति है वो पूरी कराई जाएगी। जनकपुर के लिए बारात आएगी अवधपुर से, तुम्हारा सविधि ब्राह्म रूप से विवाह संपन्न होगा। जय श्री राम। ठीक है।